फैमिली इतनी मजबूत नहीं है मेरी कि आने जाने का खर्चा दे। SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ ये दिक्कत है, उनके साथ आर्थिक अभाव है। सफलता किसी मेरिट का मोहताज नहीं होता है। सफलता तब मिलती है जब आपको मौका मिलता है। जो है मुझे चांस मिल जाए बस एक बार। मुझे लगता है कि हम लोग प्रियंका को पत्रकार बना पाएंगे अगर ये जुनून दिखाए तो, लेकिन समस्या वही है कि हमारे पास संसाधन नहीं है। मैंने एक वीडियो डाला था, हमारी कोशिश थी कि कुछ लोग, मैंने दिखाया था आपको, फैजल ने और उसके बाद पूजा माथुर हो या मनोज हो, उन लोगों ने बताया था कि कैसे नेशनल दस्तक ने उनको मौका दिया पत्रकार बनने का। उसके बाद मेरे अंदर एक ललक जगी और मैंने कोशिश की कि क्या हम कुछ और लोगों को हर महीने 2 महीने इंटर्नशिप नहीं दे सकते हैं। दरअसल मैंने कल भी एक बात कही थी जिसका बतंगर बनाया जा रहा है। मैंने मीना कोटवाल के पेज पर कहा था कि अगर बहुजन समाज के पढ़े लिखे प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे, रोज वीडियो डाले, तो बहुजन समाज का बच्चा PhD कर लेगा। PhD करने का मतलब है डिग्री वाला PhD नहीं। PhD करने का मतलब था कि वो सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जागरूक होगा और तमाम धार्मिक कर्मकांड से निकलेगा, वो राजनीति को समझेगा। खैर, उस पर आते हैं। हमने आपको एक वीडियो दिखाया था कि किस तरह से अगर आप हमारी आर्थिक मदद करते हैं, हमने वो पैसा भी निधि रतन के अकाउंट में डलवाया था, जो हमारी डायरेक्टर भी हैं और जो काम कर रही हैं हमारे साथ। और हमारी कोशिश थी कि हम कम से कम 2 सिस्टम खरीदें। एक सिस्टम का मिनिमम कीमत जो iMac आता है, वो उसकी कीमत कम से कम 2,25,000 है आज के डेट में। तो 2 सिस्टम मतलब कि 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। और हमने सोचा था कि कुछ पैसे अगर हमारे पास होते हैं तो जो आने वाले लोग हैं उनको हम इंटर्नशिप कराएंगे, काम सिखाएंगे। हमारे पास दर्जनों ऐसे फ़ोन आए। दिल्ली से एक फ़ोन आया जिनकी माँ रेलवे में थी, उनका बेटा इंजीनियरिंग किए हुए था। हमने कहा कि आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आप कम से कम 10,000 रुपये की आर्थिक मदद कीजिए और आप काम सीखिए, लेकिन वो रिफ्यूज कर गए। उसके बाद कई ऐसे गोरखपुर से दर्जनों फ़ोन आए कि हमें काम सीखना है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं उनके पास इतना भी पैसा नहीं है जो उनका बच्चा आके रोज इंटर्नशिप कर सके। मीडिया चैनल्स में जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, वहाँ जो सवर्ण समाज के लोग, जो JNU, PSDU, गार्गी, संत जेवियर्स, देश के तमाम बड़े संस्थानों से मीडिया की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो साल 2 साल, फरहीन आएंगी, फरहीन ज्वाइन कीजिए मेरे साथ। एक फरहीन है, वो भी आई हैं आज हमारे ऑफिस में। तो जो बच्चे हैं वो इंटर्नशिप करते हैं, 6 महीना, 1 साल, 2 साल इंटर्नशिप करते हैं, चूँकि उनके फैमिली के लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और फिर वो आपको पत्रकार के रूप में सड़क पर काम करते हुए दिखते हैं। उसी वीडियो के बाद प्रियंका है, ये प्रियंका हैं, यूपी की रहने वाली हैं और शेड्यूल कास्ट से हैं, और इनका लगातार फ़ोन आ रहा था। मैंने सोचा एक बार आएगा, 2 बार आएगा, लेकिन ये आज ऑफिस आ गई। इनके पिता है, ये माली का काम करते हैं, गार्डनर हैं। इनकी सालाना आय जो है, मंथली आय 10,000 रुपये के आसपास है, और वो भी काम छूट जाता है। अभी मेरे ऑफिस आए, ये नोएडा से आते जाते हैं, इनके पास आने जाने का खर्चा भी नहीं था, तो वो तो मैंने अफोर्ड कर लिया। लेकिन सोचिए कि प्रियंका को पत्रकारिता सीखनी है, कॉमर्स से इसने ग्रेजुएशन किया है और ये जिद ठानी हुई है कि पत्रकारिता सीखनी है, लेकिन नेशनल दस्तक के पास इतना संसाधन नहीं है कि हम प्रियंका को रहने का, खाने का और इसके आने जाने का इंतजाम कर सकें। अगर आप चाहते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आप चाहेंगे, आप लोग मदद करेंगे, तो हम ये काम कर पाएंगे। और हमारी कोशिश है कि बहुजनों को अपना पत्रकार हो। आप दूसरे पत्रकारों की शिकायत नहीं कर सकते हैं, आपको अपने पत्रकार बनाने पड़ेंगे। खुद ये सारी बातें प्रियंका से भी समझाऊंगा। फरहीन भी हैं, ये कई चैनलों में इंटर्नशिप कर चुकी हैं, उसके बाद भी इनकी फैमिली स्थिति इस तरह की है कि ये इंटर्नशिप और आगे कंटिन्यू कर सकती हैं, लेकिन प्रियंका नहीं कर सकती। तो दोनों डिफरेंसेज है। फॉर्चुनेटली आज ये सब लोग एक साथ ऑफिस में, तो मैंने सोचा आपसे बात करूं। प्रियंका, क्या नाम है, पूरा नाम बताइए। सर मेरा नाम प्रियंका गौतम है, मैं अंबेडकर नगर जिला से हूँ, यूपी से। आपने कहाँ तक पढ़ाई की? सर मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की हूँ और कंप्यूटर भी सीखा है, तो ADC। आप कब से नेशनल दस्तक देख रही थी? सर मैं लगभग 2 साल से देख रही हूँ। मेरे कलीग थे, मेरे बड़े पापा, उन्होंने मुझे बताया कि नेशनल दस्तक देखो, ये बहुजन मीडिया है। तो अब आप पत्रकार बनना चाहती हैं? यस सर, मैं लगातार देखती आ रही हूँ और आपका चैनल, और मुझे लगता है कि मुझे इससे समाज को भी जागरूक कर पाऊँगी और अपने समाज को आगे बढ़ता देख पाऊँगी। आपका चैनल देखते हुए मुझे लगा, जबकि मैं एकदम गांव से हूँ, मेरे गांव के कोई लोग नहीं जानते आपके चैनल को। तो अब दिक्कत क्या आ रही है? आप पत्रकारिता अगर हम सिखाना चाहें तो बेसिक दिक्कत क्या है? सर दिक्कत यही आ रही है कि मेरे आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पापा की भी नौकरी नहीं है और फैमिली इतनी मजबूत नहीं है मेरी कि आने जाने का खर्चा दे। लेकिन आप चाहती हैं कि आप पत्रकारिता सीखें? यस सर, मैं चाहती हूँ।
तो यह है प्रियंका, ये प्रियंका के पिता हैं। और आप क्या करते हैं? सर मालिक काम करता हूँ। कितना कमा लेते हैं महीने का? वही 10,000 10-11,000। और तो कैसे खर्चा, तो आप तो खर्चा उठा नहीं पाएंगे। नहीं सर, अब काम भी तो छूट गया। ऐसे ही कुछ जुनूनी, मैंने प्रियंका को मैं लगातार 15 दिनों से टाल रहा था। मुझे लग रहा था लोग इमोशनल होके देश के तमाम हिस्सों से मुझे कॉल करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि उन लोगों को चुना जाए जिनके अंदर बहुत जुनून है, जो सड़कों पर लड़ना भिड़ना चाहते हैं। तो प्रियंका, मैंने बहुत बार कहा कल करना, परसों करना, 2 दिन बाद फ़ोन करना, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि क्या सचमुच वो इमोशनल हो रही हैं या वो करना चाहती हैं। एक कसौटी है, वो भी एक पैरामीटर्स है। प्रियंका उस पर खरी उतरी हैं और वो एक आज ऑफिस भी आ गई हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं कहीं ना कहीं इंटर्नशिप मदद करूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मेरे दिखाएंगे मेरे कैमरामैन, ये देखिए, ये 2 कुर्सियां हैं मेरे ऑफिस में, जिसमें बाकी लोग बैठे हुए हैं। मेरे पास बैठने की भी जगह नहीं। ये 4 लोग अभी हम खड़े हैं, देखिए ये 4 लोग खड़े हैं, एक कुर्सी ये खाली है। इधर देखिए, इधर 4 कुर्सियां हैं जिस पर 4 लोग बैठे हैं, एक हमारे शख्स खाली हैं। इधर 2 कुर्सियां, उस पर एक पर बैठे हुए, एक कुर्सी खाली है। तो हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, जो सच्चाई है, लेकिन हम लोग कोशिश करना चाहते हैं, काम तो करना चाहते हैं। अब मैं फरहीन से मिलाता हूँ। फरहीन कहाँ की रहने वाली है? सर मैं दिल्ली से रहने वाली हूँ। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे डेंटर हैं, गाड़ी जो पुरानी कार्स होती हैं उनका काम करते हैं। और कहाँ से पढ़ाई की है? मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है 2021 में। और पत्रकारिता कहाँ से सीखी है? मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है जामिया मिलिया इस्लामिया से, तो वहीं से मैंने सीखना शुरू किया है। और कब से इंटर्नशिप कर रही हैं? सर मैं 2018 में मैंने इंटर्नशिप की थी, फिर उसके बाद मैंने 21 में इंटर्नशिप की है और अब मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं अभी कुछ नौकरी नहीं मिली, अभी और कंटिन्यू करना पड़ेगा। इंटर्नशिप तो करेंगे, लेकिन पत्रकार बनना है। सर बिल्कुल, चाहे इंटर्नशिप कितनी भी कम करनी पड़े मुझे, लेकिन मुझे पत्रकार बनना है ताकि मैं आगे कुछ कर सकूँ अपने लिए भी और देश के लिए भी। तो देखिए, फरहीन है, ये भी बहुत मजबूत नहीं आर्थिक रूप से, लेकिन इतनी है कि कम से कम ये इंटर्नशिप अफोर्ड कर लेंगी। नेशनल दस्तक इनकी भी मदद करना चाहता है, इनको भी चाहता है कि पत्रकार के गुण सीखें, जैसे पिछली बार फैजल ने आपको कहा था, मनोज ने कहा था, पूजा माथुर ने कहा था। लेकिन प्रियंका के साथ ये दिक्कत है। मैं इस देश में बार बार कह रहा हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ ये दिक्कत है। उनके साथ आर्थिक अभाव है। सफलता किसी मेरिट का मोहताज नहीं होता है। सफलता तब मिलती है जब आपको मौका मिलता है। जब मौका मिलेगा तभी तो आप काम करेंगे। लेकिन सोचिए, मेरी भी सीमाएं हैं, मैं लेकिन कोशिश कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों ने हर बार मदद की है। मुझे लगता है कि हम लोग प्रियंका को पत्रकार बना पाएंगे अगर ये जुनून दिखाए तो। लेकिन समस्या वही है कि हमारे पास संसाधन नहीं है। और मैंने आज तक कभी चंदे के लिए नहीं कहा आप लोगों से। मैंने जब भी आपको कहा है तो कोई ना कोई किसी न किसी नीडी पर्सन के लिए कहा है। मैं पत्रकार बना, IMC में आया, मैंने वहाँ से पत्रकारिता की पढ़ाई की, मुझे चैनलों में नौकरी मिली, मैं अपनी रोजी रोटी चला रहा था। उसके बाद मैं बाई चॉइस नेशनल दस्तक में आया, क्योंकि मैं चाहता था कि बहुजन समाज में पत्रकार बने। तो मेरी कोशिश है कि बहुजन समाज के पत्रकार बने। लेकिन मैं बहुजन समाज के उन लोगों से अपील करता हूं जिनके बच्चे हाईली एजुकेटेड हैं और जो इंटर्नशिप भी अफोर्ड कर सकते हैं, साल भर 6 महीना, वो भी अपने बच्चों को मौका दें। ये भी अच्छा करियर है। मैं अभी प्रोफेसर विवेक और दिलीप मंडल के सामने भी कहा है। तो लेकिन हमें कुछ प्रियंका जैसे भी लोग चाहिए जिन्होंने गरीबी देखी है, मजबूरी देखी है, जैसे हम लोगों ने देखा है। तो इनके अंदर से जो शब्द निकलेंगे, अगर हम इनको ट्रेनिंग दे पाएँ, इनके अंदर से जो शब्द निकलेंगे वो और शानदार होंगे और समाज को दिशा देगा। तो आगे आप लोग के हाथ में। आप चाहते हैं कि प्रियंका जैसे लोग पत्रकारिता कर सकें, तो आप लोग इनकी मदद कीजिए। हम लोग दोनों चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। फरहीन जैसे लोग भी हमारे पास आ रहे हैं जिनकी जो एफोर्ड कर सकते हैं, तो इनको भी ट्रेनिंग दे, बहुजन समाज के लोग हैं। और प्रियंका जैसे लोगों को भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो उस हालात को जी के आया है वो उन लोग की चर्चा और बेहतर तरीके से कर पाएगा। तो इस अभियान को आप लोग की मदद की ज़रूरत है। बाकी आप लोग समझ रहे हैं, अगर हम लोग 2-3 सिस्टम भी ले पाएँ, कर पाएँ, हमें थोड़ी सी आर्थिक मदद आपकी मिल जाए, तो हम प्रियंका को शायद कुछ मदद कर पाएँ। और हम इनको ये जो चाहती हैं आगे क्या करेंगी ये इन पर निर्भर है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी उठाएं और हम इनको ट्रेनिंग दें। शुक्रिया प्रियंका, हमसे बात थैंक यू करने सर। के लिए। कोई दबाव में तो कुछ नहीं बोल रही हो ना? नहीं सर, मैं अपनी चॉइस से आपके। कितने दिनों से फ़ोन कर रही थी? सर मैं लगभग 15-20 दिन से फ़ोन कर रही तो थी। परेशान हो गई होगी, रोज़ फ़ोन करना है? नहीं सर, मैं परेशान नहीं थी। मैं वेट करती थी कि सर बिजी होंगे, तो मैं वेट करती थी। जब आप मुझे बताते थे तब मैं करेक्ट टाइम पे ही फ़ोन करती थी कि जो है मुझे चांस मिल जाए बस एक बार। चलिए, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रियंका का कोई एडजस्टमेंट, रहने का एडजस्टमेंट करना होगा, इनके खाने का इंतज़ाम करना होगा, और उसके बाद इनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं।
कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।